Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. अम्मी मैंने आज अरसल के सामने अपनी हार का इतराफ़ कर दिया, बता दिया है कि उनके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मैं अल्लाह के बनाए हुए इस रिश्ते से मज़ीद बेईमानी नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। जी आंटी, मैं मिल लेता हूँ। थैंक यू। You're welcome. आसमा, तुम तैयार नहीं हुई? हमें अरसल की तरफ जाना था। मूड नहीं हो रहा। वैसे भी अरसल माशाल्लाह ठीक है, फिर कभी हो आएंगे, उन्हें दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मिशेल आज कितनी खुश थी। अभी रास्ते में भी कॉल आई है उसकी। कॉल तो मुझे भी उसने किया 2-3 दफा, लेकिन फिरोज मेरे सर में शदीद दर्द है। आप हो आए ना प्लीज, मेरा जाना मुश्किल है। तुम मुझे बहुत अपसेट लगती हो। सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है फिरोज, आप नहीं समझेंगे। ये सारी सिचुएशन कहीं शिजा से कनेक्टेड तो नहीं है? Am I right? यस, यू आर राइट। शिजा को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल बदल गई। मेरे हारिस को भूलकर वो मिसेस अरसल बन गई, लेकिन मैं उसके हाथों अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। आसमा, आज ये वही बातें रिपीट हो रही जैसे कल तुम शिजा के साथ तल्ख बातें और रवैया इख्तियार करती थी। आज वही तुम्हारे साथ हुआ। इंसान अपने आप को खुद गैर कर देता। लेकिन वो तो हमारी बेटी के घर पर कब्जा करना चाह रही है, और आप कैसे बाप हैं जो ये बात समझते भी नहीं? मुझे सब दिख रहा है। मेरी तफसील से बात हुई है मिशेल से। वो दोनों मुतमईन हैं, खुश हैं। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ मेरी खातिर। फाइन। शिजा, वो रात को मिशेल ने अस्मा और फिरोज भाई को डिनर पे इनवाइट किया है। मैं चाह रही थी अगर तुम भी राबिया को कॉल करके बुला लो, वो अरसल के घर आने की खुशी में एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है आंटी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अम्मी को कॉल कर लेती हूँ। वैसे भी उनका प्लान था आने का। ओके, ग्रेट। शिजा, देखो तुम अस्मा की बातों को दिल पे मत लेना। मुझे पता है कि वो बहुत सख्त बुरे मूड में आने वाली है रात को। कुछ बातों को इग्नोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका ताल्लुक सीधा दिल से होता है। देखो शिजा, मैं जानती हूँ कि तुम एक दो राह पे खड़ी हो और इन सब बातों को बर्दाश्त करती हो। अल्लाह ताला जरूर तुम्हें इसका अजर देगा। खुश रहो। आमीन। अच्छा, मैं अम्मी को कॉल करके किचन में आती हूँ। आज तो बहुत डिशेस बनानी होंगी ना? ओके, ठीक है। हेलो अम्मी। बस बहुत हो गया। मैंने खुद अपनी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया। ठीक ही कह रही थी दादी, मैं एक शराब के पीछे ही तो दौड़ रहा हूँ। एक तरफा मोहब्बत करने वाले हमेशा जहन्नम के दरवाजे पे रहते हैं। कितनी बार मेरा दिल टूटेगा तुम्हारी वजह से शिजा, लेकिन तुम्हें अपने दिल से निकालने से पहले मैं तुमसे और अरसल से एक दफा जरूर मिलूंगा। मैं यकीन कर लेना चाहता हूँ कि तुमने वाकई अरसल के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है
या तुम मजबूर कर दी गई हो? वाह भाई वाह, मेरा बेटा तो शहजादा लग रहा है। दूल्हा को कहीं मात ना पड़ जाए तुम्हारे सामने। दादी, हम लोग शिजा की तरफ से होते हुए एनी की शादी पे जाएंगे। राबिया आंटी भी हमारे साथ जाएंगी, लेकिन पहले वो अरसल को देखना चाह रही हैं। इसी बहाने मैं आपको सबसे मिलवा दूंगा वहाँ। ना भाई, तुम्हारा दिल तोड़ने वाले लोगों से मुझे मिलने का कोई शौक नहीं है। कल तुम्हें मैंने ऐसे टूटा हुआ देखा कि मेरा तो उस लड़की का नाम सुनने को भी दिल गवारा नहीं कर रहा। दादी, बस मैं एक दफ़ा कंफर्म करना चाहता हूँ, शिजा वाकई अरसल के साथ खुश और मुतमईन है, यही फैसला उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है? बेटा, अगर निम्रा का साथ तुम्हें अजियतों से दो चार रखता था तो शिजा की चाहत में छुपे कांटों की चुभन तुम्हें सारी जिंदगी चैन से जीने नहीं देगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? दादी, बस ये आखिरी मौका दे दे। आज तो याशिजा को मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, या वो एक फूल बनकर मेरी जिंदगी महकाती रहेगी। अच्छा, आप तैयार हैं ना? राबिया आंटी वेट कर रही होगी। आज़र, कहीं निम्रा तो नहीं आ गई? कल बड़ा गरज रही थी। मैं देख के आता हूँ। बील चाचू, आप? माँ कहाँ है? वो रूम में है। माँ को सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। चलिए आइए। दादी, क्या हुआ? कौन आया? वो नबील चाचू के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि नबील चाचू आपसे सख्त नाराज हैं और वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये ठीक कह रहे हैं माँ। नबील, मेरे बच्चे, नबील। मैंने सोचा माँ को अचानक से खुशी देने का ना अपना ही मजा है। खुशी से मेरा दिल ही बंद ना हो जाता। वैसे नबील चाचू, परसों ही तो आपसे बात हुई थी, आपने तो कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, बस अचानक ही प्लान बन गया। तुम लोग की तैयारी बता रही है, कहीं जा रहे हो तुम लोग? आज़र की खाला की बेटी की शादी है, हम उसमें जा रहे थे, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। आज़र, तुम चले जाना। ऐसे कैसे दादी? नबील चाचू आए हैं, बुरा लगेगा। नहीं नहीं, नो फॉर्मेलिटी। तुम जाओ, हम दोनों माँ बेटे ना मिलके बातें करेंगे। चले ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके दादी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मेरा अच्छा माँ बताएं, निम्रा और भाभी कभी आए आपसे मिलने यहाँ पे? नबील, इसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है। पहले ये बताओ कि तुम उनसे मिलकर आ रहे हो? नहीं नहीं माँ, मैं तो एयरपोर्ट से सीधा ही आपके पास आया हूँ। वैसे मुझे भी आपको एक खबर देनी है। कैसी खबर? परेशानी वाली बात नहीं है, खबर अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन के लिए मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? भाई पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? जल्दी से बताओ। कल निम्रा का निकाह है। लड़का राहीला भाभी के जानने वालों का है। निम्रा का निकाह? वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज़र बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब भी है या नहीं, कहीं नजमा को बुरा ना लगे। बुरा क्यों लगेगा आंटी? कितने अच्छे से तो मिली थी हॉस्पिटल में। बेटा वो हॉस्पिटल था,
अब तुम उनके घर जा रहे हो, जो कि शिजा का ससुराल भी है। आंटी, क्या नजमा आंटी को मेरे प्रपोजल के बारे में किसी ने बताया तो नहीं? वरना मुझे कोई और वजह समझ नहीं आ रही उनकी बुरा मानने की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने बताया होगा। चलो खैर, हम थोड़ी देर की बैठेंगे। वैसे तो मुझे शिजा ने डिनर पे इनवाइट किया होगा। शिजा खुद तो शादी पे नहीं जा रही, कम से कम आपको तो शादी पे जाने से रोकना नहीं चाहिए उसको। नहीं बेटा, उसके जहन से निकल गई शादी। वैसे आसिर बेटा, तुम भी अब इस प्रपोजल वाली बात को भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ, उसके बाद एक फंक्शन रखते हैं। अगले माह अरसल की बर्थडे भी तो है, तो उसी डेट पे फंक्शन रख लें तो अच्छा होगा। भाई आइडिया तो आपका जबरदस्त है, लेकिन एक शर्त है, पार्टी अरेंज मैं खुद करूंगी। अच्छा, मतलब अब ये झगड़ा चल रहा है कि कौन बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, आप या आप? तो मैं इसका फैसला कर देती हूँ। शिजा बेटा, तुम तो किचन की होके रह गई, आओ बैठो। भाई लगता है कि आज हमारी बेटी शिजा ने अपने हाथ से डिशेस बनाई हैं। जी चाचा, आज मैंने आपकी पसंदीदा कढ़ाई बनाई है। अरे वाह, तुम्हें अभी भी अपने चचा की पसंद याद है, कमाल है। आसमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? भाई मेरी बेटी को अपने चचा की पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह पता है। एनीवे, विशाल बताओ क्या कह रही थी तुम? अब बाबा, मैं कह रही थी कि अरसल की बर्थडे मैं प्लान कर लूँ, अगर आपको और आंटी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलें जी, फिरोज भाई ना आपकी ना मेरी, मिशेल ने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया भाभी कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। राबिया जी, आपने तो काफी देर लगा दी, और आपने भी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया यूं अचानक आकर। सॉरी, मुझे देर हो गई। वो असल मैंने की शादी में जाना था, तो इसलिए हमें इकट्ठी आना पड़ा। जी, शिजा कुछ बता रही थी कि आपने शायद आज रात किसी शादी पे जाना है, इसलिए आप हमारे साथ डिनर भी नहीं करेंगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह से आप काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये पट्टियाँ भी जल्दी उतर जाएंगी। आई एम सॉरी राबिया भाभी, मैंने पहचाना नहीं, बाकी सब लोग तो जानते हैं शायद। ये मेरी कजन शहला के भांजे हैं। ओफो फिरोज, मैंने जिक्र तो किया था उस दिन, ये वही आजिर है जिसका प्रपोजल शिजा के लिए आया था, बल्कि शायद आया हुआ है। अस्पा, कैसी बातें करती हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। आसमा, तुम्हें सोचे समझे बगैर ऐसी बात करने की जरूरत क्या थी? इस्मा आंटी, आपको इतनी बड़ी बात करने से पहले ये खबर कंफर्म कर लेनी चाहिए थी, जो कि गलत है। चलिए राबिया आंटी। नहीं आसिर, तुम चले जाओ, मेरा अब जाने का मूड नहीं हो रहा। तुम शहला से माजरत कर लेना मेरी तरफ से। मम्मा क्या करती हैं आप? अच्छा भला सब खुश बैठे हुए थे, फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? मिशेल, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना लग जाए तो बुला लेना। अरसल, मैं ठीक हूँ। राबिया जी, प्लीज आप आइंदा आजिर को मेरे घर नहीं लेके आएंगी।
देखिए ना, बैठे बिठाए मेरे बेटे की सारी खुशियां स्पॉइल कर दी। आजिर का हॉस्पिटल आना और फिर घर तक पहुंच जाना, वो भी राबिया आंटी के साथ। इसका मतलब है कि बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। अस्मा आंटी के राज बताने पर आजिर और राबिया आंटी का कितना रंग उड़ गया था। और शिजा, उसे भी यकीनन इल्म होगा कि उसकी अम्मी किसके साथ आ रही है। क्या वो मना नहीं कर सकती थी इन्हें? उसे मोहब्बत का झूठा दिलासा देकर मुझे मुतमईन करके एक दिन खामोशी से अजहर के साथ चली जाएगी। वो क्यों धोखा दे रही है वो मुझे? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। धुआं बगैर आग के कभी नहीं उठता। प्लीज मुझे बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये रिश्ते वाली बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस दफा जो लड़का मैंने पसंद किया है वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। आपकी दोस्त का बेटा है और सबसे बढ़कर ये है कि मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। जहाँ तुम हारिस को भुला चुकी हो, तो मिशेल की क्या हकीकत? For God's sake, अस्मा, खामोश हो जाओ। तुम जैसी माँ अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। चलो चलो मेरे साथ।